हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अ, उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे सर्वाइव करें लॉन्ग टर्म तक और कैसे पैसे बनाएं। तो ये इसमें बहुत ही कम ट्रेडर्स जो है ना सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हम उसी पे आज चर्चा करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको जानकर हम स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं रूल्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ये सबको पता है। अब आप ये कहोगे फिर हम बता क्यों रहे हैं। इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे इसमें, तो मुझे पता होगा कि आप सबको पता है ये सब चीज़ें, पर फिर भी इनको थोड़ा एनालाइज करेंगे और आप इनको जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको 100% तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी प्रॉफिट की, कमाने की मार्केट में ना। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज। ठीक है, चलो एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है दोस्तों इसमें, रूल नंबर 1, ओवर डोंट ओवर ट्रेड। अब ये कौन सी बीमारी है, डोंट ओवर ट्रेड। दोस्तों, इसका एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आपका डेली प्रॉफिट का टारगेट 5,000 रुपये आपने बनाया है। अगर आपको 5,000 प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। मॉर्निंग में मॉर्निंग में आपने 5,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, मॉर्निंग मतलब मान लीजिए 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, ठीक है। अब अब आपने सोचा यार अभी तो पूरा दिन है, और ट्रेड कर सकता हूँ मैं, और पैसा कमा सकता हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम है मार्केट बंद होने में। तो आपने एक ट्रेड और ले लिया, 11:30 मान लीजिए। आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट और कमा लिया। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग तो 5,000 के बाद ही स्टार्ट हो गई, ये आपने कमा लिया। तो अच्छा लगा कि 1,000 रुपये और आ गए। ठीक है, 1,000 रुपीज़ और कमा लिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बुरा जाल है। अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो हो सकता है आपको एक या दो बार सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लॉस ही देगा आपको। और इसका अगला नतीजा क्या होगा दोस्तों, 12 बजे आपने एक ट्रेड और लिया। ठीक है, उसमें आप 10,000 का लॉस कर गए। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। तो आपने 6,000 रुपये कमाए, उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपये गंवा दिए। नेट आप 4,000 लॉस में रह गए, और प्लस ब्रोकरेज और अलग चार्जेस जो आपने लगाए वो अलग। तो सबसे पहली थी ओवर ट्रेड। ठीक है, अगर इसका एक ही उपाय है कि अगर आपने टारगेट प्रॉफिट या लॉस कर लिया, तो उस दिन ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए रिस्क रिवॉर्ड आगे बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड। मान लीजिए आपको ये था कि 5,000 रुपये कमाने हैं, 2,500 का लॉस हो गया। एक दिन की लिमिट है। अगर ये हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड मत कीजिएगा, अगले दिन ही ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, रिकवरी की कोशिश में मत लगिए, या और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मत कमाइए। ठीक है, ये था पहला फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। दूसरा है मेरा पोजीशन साइजिंग। दूसरा है दोस्तों मेरा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग पोजीशन में क्या होता है, मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। 100 क्वांटिटी साफ करता हूँ थोड़ा। 100 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड्स, 100 क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने मान लीजिए एक क्वांटिटी पे 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ₹5 प्रॉफिट। तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। अब आता है लालच। जो मेरा मन कहता है, सबका मन कहता है कि काश ये क्वांटिटी 100 की जगह 1,000 होती, तो 5,000 का प्रॉफिट होता, 1,000 क्वांटिटी में 5,000 का होता। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही जो आता है ना, इसका दूसरी साइड नहीं देखते। हमेशा आप एक काम कीजिएगा, इसका दूसरा साइड भी इमेजिन कीजिएगा। 5,000 का लॉस, जितने क्वांटिटी से प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उतना लॉस भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल ही डिसाइड कीजिएगा। ये नहीं कि पूरी कैपिटल एक पोजीशन में लगा दी और गया फिर काम से आपका सारा अकाउंट। ठीक है, तो बिग जो पोजीशन होती है, बड़ी पोजीशन होती है ना दोस्तों, ईजी नहीं होती इतना मैनेज करना। इसलिए स्टार्टिंग में आप छोटी पोजीशन साइजिंग से स्मॉल स्टार्ट कीजिएगा, और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइएगा। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी में स्टार्टिंग में बड़ी क्वांटिटी में मत काम कीजिएगा।
बहुत रिस्की हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग था मेरा दूसरा रूल। थर्ड आता है फ्रेंड्स मेरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है कि मैंने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, 100 रुपये में एंटर हुआ, ठीक है, और फिर मैंने स्टॉप लॉस यूज़ किया कि अगर ये 98 चला जाए, बाई किया मैंने, और मैंने कहा 98 चला जाए तो मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाए, मतलब ट्रेड से मैं बाहर आ जाऊँ, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। 98 का स्टॉप लॉस लगाया मैंने 100 में एंटर करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है स्टॉप लॉस इसे बोलते हैं, और ऑलवेज इसको अब यूज़ कीजिएगा। ये आपको ट्रिगर हो गया, मान लीजिए लग गया, तो उसमें वो मत कीजिएगा कि लॉस हो गया ये हो गया, लेकिन आप अच्छे निश्चित रहें कि आप कम लॉस में बाहर निकल गए, ठीक है। रिग्रेट मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बड़े लॉस से बचाता है, ठीक है, अकाउंट खाली करने से बचाता है। तो ऑलवेज ऑलवेज सेट कीजिएगा स्टॉप लॉस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कभी भी ट्रेड को रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए कि रिकवर कर जाएगा। 97 चला गया ये, अगर आपने 98 पे क्लिक नहीं, ये फिर 96 भी चला जाएगा, 95 भी चला जाएगा, 90 भी चला जाएगा, और आप देखते रहेंगे और आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है वो रिकवर भी कर जाए, ऐसी बात नहीं, 95 से 102 भी हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना, मार्केट है। तो आप अपना स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आता है दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता हूं मैं, 4 नंबर पॉइंट, ये कहता हूं मैं, अवॉइड ग्रीड। ये पहले पॉइंट से मिलता जुलता है वैसे, जो फर्स्ट पॉइंट था मेरा, डोंट ओवर ट्रेड, अवॉइड ग्रीड। इसको भी लिंक कर देता हूँ मैं। अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है कि 5,000 रुपये या 4,000 रुपये या 10,000 रुपये या 2,000 रुपये, जो भी आपकी लिमिट है प्रॉफिट की, प्रॉफिट कमा लिया है, तो दोस्तों मान लीजिए ट्रेड में हो आप, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपका टारगेट था 5,000 रुपये पर डे, ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपका टारगेट था प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्या, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए हो, 5,000 अर्न भी कर लिया आपने, अभी ट्रेड से निकले नहीं हो, तो आप ये वेट मत कीजिए कि 6,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। आपने अपना प्रॉफिट किया, अपने हिस्से का कमाया, तो एग्जिट कर लिएगा इमीडिएटली, डन फॉर द डे दोस्तों। और वेट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही, जो आपने 5,000 कमाया है, नेगेटिव भी रह सकता है, या 5 का 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, ठीक है। और हो सकता है 5 का 10 भी हो जाए, लेकिन वो रोज नहीं होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा। इसलिए अपनी लिमिट, अगर लॉन्ग टर्म में बने रहना है मार्केट में, तो ये वाला फॉलो कीजिएगा। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस इससे ही मिलेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। एक है नंबर 5, बताता हूँ मैं आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब, पैसा कमाने के लिए मैं कितना रिस्क लूँ। मान लीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो मेरी है, वो मैं रख के चलता हूँ 1:3। मतलब हर 3 रुपये कमाने के लिए मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं 3 रुपये कमाऊंगा या 1 रुपये कमाऊंगा, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए अपने टोटल ट्रेड्स लिए, टोटल 10 ट्रेड लिए, एक पीरियड ले ले, एक हफ्ते में ले लेते हैं हम, हफ्ते भर में अपने 10 ट्रेड्स लिए, टोटल ट्रेड्स, ठीक है। कुछ भी पीरियड ले सकते हैं, हफ्ता भर, महीना भर, मैं भी एक वीक ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल ट्रेड्स लिए आपने 10, ठीक है। इसमें से 5 प्रॉफिटेबल थे आपके इस रेशियो के हिसाब से, और 5 थे लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट वालों से कितना प्रॉफिट आया, 3 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है, 15 रुपये प्रॉफिट आया। लॉस वालों से 1 रुपये का लॉस, ये -5, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया आपको 10 रुपये का, ठीक है। 15 का प्रॉफिट, 5 का लॉस, ठीक है। अब दोस्तों इसका फायदा हुआ रिस्क रिवॉर्ड का, कि ये देखिए आप नेट प्रॉफिट में रहे, अगर आधी बार भी 50% भी आप सही रहे ना, 10 में से 5 ट्रेड भी सही पड़े, लेकिन आप प्रॉफिट में रहे। अब ये तो 3 ट्रेड में आपको बचा जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए आपके साथ 3 ट्रेड सही हुए, 3 ट्रेड प्रॉफिट में थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 × 3 कितना हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और 7 ट्रेड लॉस हो गया, तो 7 × 1,
7 का लॉस हो गया। फिर भी फ्रेंड्स देखिए आप, कितनी अच्छी चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड, 2 रुपये का प्रॉफिट आप बना के निकल रहे हैं मार्केट से। तो इसलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड अपनी मेंटेन करिए। ये नहीं है कि आप लॉसेस बड़े ले रहे हैं प्रॉफिट छोटे ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे आप। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा मेरा आज का सेशन, जिसमें मैं चाहता था कि आप सबको अवेयर कर दूं। हालांकि ये कोई ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है नए ट्रेडर्स के लिए ना। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। पुराने ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स भी ये गलती कर देते हैं, नए ट्रेडर्स की तो बात किया फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों से बचिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। और एक एक चीज़ और दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि जो भी आपका सेटअप है ट्रेड का मार्केट में, जिसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, कोई दिन ऐसा आता है कि उस सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, या आप बहुत ढूंढ रहे हैं ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उस दिन ट्रेड अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स। कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना उस दिन, आप नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, ठीक है। क्योंकि उस चक्कर में आप लॉस कर जाते हैं। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा तो ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले कुछ क्लासेस में और कुछ नया कंटेंट लेके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।